बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 16 अगस्त 2026 का दिन है और रात के 8 बजे बहुत ही अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक मरासला जारी किया, वेदर एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की और शायद हिमाचल प्रदेश की भी बात की है। वो मैं पढ़ के आपको आगे चलकर सुना देता हूँ जिस तरह से उन्होंने लिखा। इसके अलावा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों का इम्कान है, जिसकी डिटेल भी आगे चलकर बताता हूँ। और FFD ने कहा हुआ कि नालों में जो रावी और चनाब के या फिर डीजी खां के नदी नाले हैं, इनमें निचले से दरमियाने दर्जे का या फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है ऊंचे दर्जे का सैलाब बन जाए इन मज़कूरा दिनों में, यानी 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। रावी और चनाब की उन्होंने बात की है कि रावी और चनाब में निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है। अच्छा, एक और भी अहम खबर है जो अभी 4-5 बल्कि 10-15 मिनट पहले लगी हुई थी, जिसमें एक हमारा कौमी चैनल है उसने खबर दी हुई थी कि फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न ने बताया कि सलाल डैम से फिर से भारत ने 1.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया। समा न्यूज़ की खबर थी, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। तो इस बारे में अब मैं तो कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न की तरफ से तो अभी तक कुछ नहीं बताया गया। तो ये खबर चल रही थी, अब इसमें कितनी सदाकत है ये भी देखना होगा कि आगे चलकर वाकई 1.5 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। तो गुजारिश आपसे यही कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मौसम की बात, फिर आगे चलते हैं। 17 से 21 अगस्त के दौरान, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको जल्दी से। 17 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशों की पेशगोई। अब इन्होंने कहा, नीचे आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा, कश्मीर में 16 अगस्त शाम रात से यानी आज रात से 21 अगस्त तक वादी नीला, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पुंछ, हटियाँ, बाग हवेली, सतनूती, कोटली, भिम्बा और मीरपुर में अक्सर मकामात पर वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने कहा कि 17 अगस्त शाम रात से 21 अगस्त के दौरान दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, मालाकान, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, शांगला, बाटग्राम, बुनीर, कोहाट, हंगू, कुरम, बाजोड़, महमद, खैबर और अकजई, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर और मर्दान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ताहम 20 और 21 अगस्त के दौरान करक, टांक, लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और वज़ीरिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में 16 अगस्त शाम रात यानी आज रात से 21 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेलम, चकवाल, तलागंग, अटक, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफसाबाद, वज़ीराबाद, लाहौर, कसूर, उखाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और नूरपुर थाल में वक्फे वक्फे से तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 20 और 21 अगस्त के दौरान फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक सिंह, लिया, बकर, साहिवाल, पाकपतन, बहावलनगर, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। इसमें मुल्तान डिवीज़न का उन्होंने जिक्र नहीं किया, नवियाड़ी, लोधरा, खानेवाल वगैरह का। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान का 18 से 21 अगस्त को बारिश होगी। सिंध और बलूचिस्तान में सुबह के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम मूसा खेल, बारखान, योब, कल्लात और खुशदार में 17 अगस्त शाम रात से 20 अगस्त के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और इसमें एहतियाती तदाबीर भी हैं जो आपको बारहा बताई जाती हैं, वो भी आपके ज़हन में है, वो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो ऊपर तो हिंदी में लिखा हुआ, इधर मैं साथ लगाऊंगा, वो तस्वीर भी लगाऊंगा, लिखा हुआ ऑल इंडिया वेदर समरी एंड फॉरकास्टिंग बुलेटिन, टाइम ऑफ इशू 17 यानी 5:13 है, 16 तारीख है, यानी 5:13 अभी इवनिंग शाम को। अब इन्होंने लिखा कि वेदर फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहते हैं यही हमारा जो उत्तराखंड, मतलब हमारे जो कैचमेंट एरिया, वैसे तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, लेकिन उत्तराखंड की वो बात कर लेते हैं, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर या फिर भारतीय पंजाब की। तो उन्होंने लिखा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया फेयरली वेट
वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल लाइकली ओवर हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद एंड उत्तराखंड ड्यूरिंग 16th to 22 अगस्त, यानी 16 अगस्त से 22 अगस्त तक उन्होंने कहा कि वाइड स्प्रेड यानी बड़े पैमाने पर बारिश है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये तमाम एरिया, यानी ये जो इलाके उन्होंने बताए हैं ये सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम के कैचमेंट एरियाज़ की उन्होंने बात की है। फिर अच्छा नीचे उन्होंने फिर से लिखा फेयरली वाइड स्प्रेड टू, अच्छा ये भी उन्होंने फिर उसी तरह से लिखा इन्होंने, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह इसको छोड़े। अब नीचे उन्होंने लिखा जी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल लाइकली ओवर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद ऑन 16 अगस्त, हिमाचल प्रदेश ऑन 16 अगस्त एंड ड्यूरिंग 19th and 22 अगस्त, ये आगे उत्तराखंड वगैरह की बात की है। फिर आगे इन्होंने लिखा, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, फिर आगे इन्होंने लिखा कि 19th and 21 अगस्त विद आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल आल्सो लाइकली ओवर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। इन्होंने लिखा कि 17, 18, 19 को भी वेरी हैवी रेनफॉल यानी तेज़ मूसलाधार बारिश, आपको याद होगा तेज़ मूसलाधार बारिश 100 यानी 64 मिलीमीटर से आप समझ लें 200 नहीं, जो तेज़ मूसलाधार बारिश है वो 114 मिलीमीटर से लेकर 204 मिलीमीटर है, वो पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इतनी अगर बारिश होती है तो फिर तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अच्छा फिर इन्होंने नीचे भी लिखा और फिर ये दूसरी रियासतों की तरफ चले गए, मध्य प्रदेश, ये वो छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह। तो अब इस पे तजिया कर लेते हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में 22 अगस्त तक वो बता रहे हैं कि बारिशें हैं, और हमारा इदारा भी बता रहा है कि 17-16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। और अगर वो ख़बर सच होती है जो समन न्यूज़ की है, अभी मैंने देखी है कि 1.5 लाख सैलाब छोड़ा गया, तो 1.5 लाख को इतना पानी वानी नहीं है, दरिया के बेट में रहेगा। अगर वाकई है उसकी खबर घंटा 1.5 घंटे तक कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आगे चलकर जो इदारों ने बताया वो इसी तरह से बताया कि जो नदी नाले हैं उनमें निचले का, दरमियाने का या ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, दरियाओं में निचले दर्जे का। लेकिन जिस तरह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है कि वेरी हैवी, पहले हैवी उन्होंने बताया, और मैं आपको आखिर में बताकर डाटा की तरफ लेके जाता हूँ आपको। फिर से सुन लें, लाइट टू मॉडरेट यानी जो मोतदिल बारिश होती है, हल्की से मोतदिल बारिश, वो 64 मिलीमीटर तक होती है। 64 से लेकर 114 मिलीमीटर तक जो है उसको हैवी रेनफॉल कहते हैं, यानी आप उसे मूसलाधार बारिश करें। सवेर का लफ्ज़ नहीं है, हैवी रेनफॉल यानी भारी आप कह लें, हैवी का मतलब भारी होता है, भारी बारिश या उसको मूसलाधार बारिश कह लें, वो है 64 मिलीमीटर से लेकर 114 मिलीमीटर। फिर 114 मिलीमीटर से लेकर 204 मिलीमीटर तक उसको वेरी हैवी रेनफॉल कहते हैं। और वेरी हैवी रेनफॉल जो होता है ये खासी होती है, और ये फ्लड जनरेटेड रेनफॉल पैटर्न होता है, और इसमें सैलाब आ सकता है, इस तरह की बारिश। और फिर 204 मिलीमीटर से ऊपर जो है वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होती है, इंतहाई गैर मामूली। और गुज़श्ता साल 2025 में 25-26 गुज़श्ता साल 25, 26 और 27 अगस्त को जो बारिशें आई थी वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल थी, यानी 204 मिलीमीटर से ऊपर थी, यानी 24 घंटों में 380 मिलीमीटर हुई थी। अब मैं आपको एक बात बताकर डाटा बताता हूँ, वो ये बात है कि फेयरली वाइड स्प्रेड का मतलब है 4 कैटेगरी आप ये समझ लें। पहली कैटेगरी ये होती है कि आइसोलेटेड जो होता है वो कहीं कहीं मतलब बारिश हो सकती है, मतलब कहीं कहीं, ये बात समझ आ गई। उसके बाद होता है स्कैटर्ड, ये भी बिखरी हुई, स्कैटर्ड माने बिखरी, इधर उधर बारिश हो सकती है, कहीं इधर है तो उधर नहीं, इधर। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी है फेयरली वाइड स्प्रेड, जो कि ज़्यादातर इलाकों पर मुहित होती है। और जो वाइड स्प्रेड होती है वो ये होती है कि वसी व अरीज़ इलाके पर और हर जगह पे वो बारिश होती है। अब जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में उन्होंने 2 लफ्ज़ बोले हैं, फेयरली वाइड स्प्रेड भी बोला जिसमें अक्सर इलाकों को ढांपा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने वाइड स्प्रेड भी बोला जिसके वसी व अरीज़ इलाके पर। अगर वसी व अरीज़ इलाके पर वेरी हैवी रेनफॉल अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो जाती है, यानी 114
मिलीमीटर से 204 के दरमियान रहती है, या 64 मिलीमीटर या 204 से नीचे उन्होंने बता दिया 200 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो इतनी वाइड स्प्रेड अगर बारिश होती है चंद घंटों के लिए हो जाए तो भी सैलाब की सूरत हाल बन जाएगी। तो अब डाटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। त्रिबेला डैम 1550/1550, मंगला डैम 1212, भाखड़ा का जो लेवल है वो 1622 फीट है, 45,000 आमद है, 25,000 अखराज है। पौंग डैम का 1356, उसका लेवल है 52,000 आमद है और 16,000 अखराज है। और इसके अलावा दरिया सिंध में थोड़ा सैलाब था दरमियाने दर्जे का कालाबाग पर। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 687 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 3800, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 6300, शादरा पर 17,000, बल्लोकी पर 17,000, सिदनई बराज पर 9400। दरिया चनाब में मराला पर अभी तो 40,000 क्यूसेक है। अगर वो सच्ची खबर है वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक कन्फर्म हो जाएगा अगर सलाल डैम से पानी छोड़ा गया है तो। खानकी पर 44,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 37,000, चिनियोट ब्रिज पर 26,000, त्रिमू बराज पर 27,000, पांचनंद पर 31,000, मंगला डैम से 7,000, असूल बराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के अपस्ट्रीम जो कैचमेंट एरिया से पानी इकट्ठा होकर आता त्रिबेला डैम में वो 2,64,000 है। त्रिबेला डैम से जो छोड़ा जा रहा है वो 2,68,000, काबुल दरिया में 31,000, कालाबाग पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आमद 3,75,000 क्यूसेक है और अखराज 3,65,000 क्यूसेक है। चश्मा पर 3,30,000, तौसा पर 3,09,000, गुड्डू पर 2,06,000, सक्खर पर 1,16,000, कोटड़ी पर 1,14,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो फिर से लंबी वीडियो बन गई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।